जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली। भगवान श्री राम के भक्तों में श्री हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है। श्री हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, जिनका जन्म भगवान श्री राम की सहायता के लिए हुआ है। श्री हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के रूप में माना गया है। दोस्तों, श्री हनुमान चालीसा की चौपाई है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, जिसे श्री रामचरितमानस के रचयिता संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इस चौपाई का मतलब है कि श्री हनुमान जी अपने भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां देते हैं। दोस्तों, श्री हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधियों का वरदान माता जानकी ने दिया था। तो आइए जानते हैं कि ये क्या हैं अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां। तो दोस्तों, अगर आप श्री हनुमान जी के परम भक्त हैं तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो आपको श्री हनुमान जी की इन शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करेगी। यह अष्ट सिद्धियां चमत्कारिक हैं। यही कारण है कि पवन पुत्र ने असंभव से लगने वाले काम संभव किए थे। श्री हनुमान जी को जिन अष्ट सिद्धियों का दाता बताया गया है, उन अष्ट सिद्धियों का वर्णन है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सिद्धि आती है वो है अणिमा सिद्धि। इस सिद्धि के बल पर श्री हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि का उपयोग श्री हनुमान जी ने तब किया था जब समुद्र पार करके लंका में प्रवेश किया था। श्री हनुमान जी ने अणिमा सिद्धि का उपयोग करके अति सूक्ष्म रूप धारण किया और पूरी लंका का निरीक्षण किया था। अति सूक्ष्म होने के कारण श्री हनुमान जी के विषय में लंका के लोगों को पता ही नहीं चला था। तो दोस्तों, दूसरी जो सिद्धि है वो है महिमा सिद्धि। इस सिद्धि के बल पर श्री हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया और जबकि श्री हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे, तब बीच रास्ते में सुरसा नामक राक्षस ने उनका रास्ता रोक लिया था। उस समय सुरसा को हराने के लिए श्री हनुमान जी ने स्वयं का रूप 100 योजन तक बड़ा कर लिया था। इसके अलावा माता सीता को श्री राम को वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए महिमा सिद्धि का प्रयोग करते हुए स्वयं का रूप अत्यंत इतना विशाल कर लिया था। तीसरी सिद्धि है गरिमा सिद्धि। इस सिद्धि की मदद से ही श्री हनुमान जी ने स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। गरिमा सिद्धि का प्रयोग करके श्री हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के समक्ष किया था। एक समय भीम को अपनी शक्ति पर इतना घमंड हो गया था। उस समय भीम का घमंड तोड़ने के लिए श्री हनुमान जी ने एक वृद्ध वानर रूप धारण करके रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठे हुए थे। भीम ने देखा कि एक वानर की पूंछ रास्ते में पड़ी हुई है। तब भीम ने वृद्ध वानर से कहा कि वे अपनी पूंछ रास्ते से हटा लें। तब वृद्ध वानर ने कहा कि मैं वृद्धावस्था के कारण अपनी पूंछ हटा नहीं सकता, तो आप स्वयं हटा दीजिए। इसके बाद भीम वानर की पूंछ हटाने लगे, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम ने पूरी ताकत का उपयोग किया, लेकिन भीम सफल नहीं हो पाए। इसी प्रकार भीम का घमंड टूट गया। दोस्तों, चौथी सिद्धि है लघिमा सिद्धि। इस सिद्धि से श्री हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं। जब श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, तब वे अणिमा और लघिमा शक्ति के बल से ही सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वाटिका के पत्तों में छिपे थे। इन पत्तों पर बैठे बैठे ही सीता माता को अपना परिचय दिया था। तो दोस्तों, 5वीं सिद्धि है प्राप्ति। इस सिद्धि की मदद से ही श्री हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं। पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं। रामायण में इस सिद्धि के उपयोग से ही श्री हनुमान जी ने सीता माता की खोज करते हुए कई पशु पक्षियों से चर्चा की थी। माता सीता को अशोक वाटिका में इसी शक्ति के कारण ही खोज लिया था। दोस्तों, 6ठी सिद्धि है प्राक्रम्य। इसी सिद्धि की मदद से ही श्री हनुमान जी पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मन चाहे समय तक पानी में जीवित रह सकते हैं। इस सिद्धि के कारण ही श्री हनुमान जी ने चिरकाल तक युवा रहेंगे और साथ ही वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। इस
सिद्धि से वे किसी भी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं। 7वीं सिद्धि है दोस्तों ईशित्व। इसी सिद्धि की मदद से ही श्री हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई थी। ईशित्व के कारण ही श्री हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस सिद्धि के कारण ही उन्होंने सभी वानरों पर श्रेष्ठ नियंत्रण रखा और साथ ही इसी सिद्धि से ही श्री हनुमान जी किसी मृत प्राणी को भी फिर से जीवित कर सकते हैं। दोस्तों 8वीं जो सिद्धि है वाशित्व। इस सिद्धि के प्रभाव से ही श्री हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं। वाशित्व के कारण श्री हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर लेते हैं। श्री हनुमान जी के वश में आने के बाद प्राणी उन्हीं की इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। इसी के प्रभाव से ही श्री हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। दोस्तों ये था श्री हनुमान जी की 8 सिद्धियों का रहस्य। अब मैं आपको बताऊंगा कि श्री हनुमान जी की 9 निधियों का रहस्य। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार 9 निधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि धन के बिना जीवन के किसी भी आयाम को सार्थक रूप देना संभव नहीं है। यह भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। इसीलिए धन यानी लक्ष्मी को धर्म के बाद दूसरा स्थान दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति के धन प्राप्ति के साधन अलग अलग होते हैं, उनका कमाने का तरीका अलग अलग होता है, उनका उद्देश्य भी अलग अलग होता है। धन कमाने के दोस्तों मेन 3 तरीके हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। दोस्तों सात्विक तरीके से कमाया गया धन सात्विक फल देता है और तामसिक तरीके से कमाया गया धन तामसिक धन देता है। हालांकि यहाँ पर निम्न विधियों का संबंध कमाने के तरीके से नहीं है। तो क्या हैं ये 9 निधियाँ, आइए जानते हैं। दोस्तों पहली निधि है पद्म निधि, दूसरी महापद्म निधि, तीसरी नील निधि, चौथी मुकुंद निधि, 5वीं नंद निधि, 6ठी मकर निधि, 7वीं कश्यप निधि, 8वीं शंख निधि, 9वीं खर्च या मिश्र निधि। माना जाता है कि 9 निधियों में केवल खर्व निधि को छोड़कर शेष निधियां पद्मिनी नामक विद्या के सिद्ध होने पर प्राप्त हो जाती हैं, परंतु इन्हें प्राप्त करना इतना भी सरल नहीं है। आइए जानते हैं कि इन 9 निधियों को विस्तार से इनका क्या वर्णन है। दोस्तों जो पहली निधि है वो है पद्म निधि। पद्म निधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक गुण युक्त होता है और उनकी कमाई गई संपत्ति भी सात्विक होती है। सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा पीढ़ियों को तार देती है। इसका उपयोग साधक के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। सात्विक गुणों से संपन्न व्यक्ति सोने चांदी को संग्रह करके दान करता है। यह सात्विक प्रकार की निधि होती है जिसका अस्तित्व साधक के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। दूसरी निधि है महापद्म निधि। यह निधि भी पद्म निधि की तरह ही सात्विक होती है, हालांकि इसका प्रभाव 7 पीढ़ियों के बाद नहीं होता। इस निधि से संपन्न व्यक्ति भी दानी ही रहता है। तीसरी जो निधि है दोस्तों वो है नील निधि। इस निधि में सत्व और रज दोनों गुण मिश्रित होते हैं। ऐसी निधि व्यापार द्वारा ही प्राप्त होती है, इसलिए इस निधि से संपन्न व्यक्ति में दोनों ही गुणों की प्रधानता रहती है। हालांकि इसे मधुर स्वभाव वाली निधि कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जनहित के काम करता है और इस तरह इस निधि का प्रभाव 3 पीढ़ियों तक ही रहता है। चौथी जो निधि है दोस्तों वो है मुकुंद निधि। इस निधि में पूर्णतः रजोगुण की प्रधानता रहती है, इसीलिए राजसी स्वभाव वाले निधि कहा जाता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति या साधक का मन भोगादि में ही लगा रहता है। यह निधि 1 पीढ़ी के बाद नष्ट हो जाती है। दोस्तों 5वीं निधि है नंद निधि। इस निधि में रजगुण और तम गुण का मिश्रण होता है। माना जाता है कि यह निधि साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्रदान करती है। यह व्यक्ति कुटुंब का नींव होती है, तारीफ से खुश होता है और यह निधि साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्रदान करता रहता है।
छठी निधि जो है मकर निधि, इस निधि को दोस्तों तामसी निधि भी कहा गया है। इस निधि से संपन्न साधक अस्त्र और शस्त्र को संग्रह करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का राजा और शासन में दखल होता है। वह शत्रुओं पर भारी पड़ता है और युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन उसकी मौत भी इसी कारण होती है दोस्तों। 7वीं जो निधि है वो कच्छप निधि है। इसका साधक अपनी संपत्ति को छुपा कर रखता है, न तो स्वयं इसका उपयोग करता है न ही करने देता है। वह सांप की तरह इसकी रक्षा करता है। दोस्तों 8वीं जो निधि है वो है शंख निधि। इस निधि को प्राप्त व्यक्ति स्वयं की ही चिंता और स्वयं के ही भोग की इच्छा करता है। वह कमाता तो बहुत है, लेकिन उसके परिवार वाले हमेशा गरीबी में ही जीते हैं। ऐसा व्यक्ति धन का उपयोग स्वयं के सुख भोग के लिए करता है, जिससे उसका परिवार दरिद्रता के जीवन में गुजारता है। 9वीं जो निधि है दोस्तों वो है खर्व निधि। इसे मिश्रित निधि भी कहा जाता है। नाम के अनुरूप ही यह निधि अन्य 8 निधियों का सम्मिश्रण होता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति को मिश्रित स्वभाव का कहा जाता है। उसके कार्यों और उसके स्वभाव के बारे में भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, परंतु उसका जीवन व उसका व्यवहार उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है। इस निधि से प्रभावित व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अनिश्चयी स्वभाव का होता है। माना जाता है कि इस निधि को प्राप्त व्यक्ति विकलांग व घमंडी होता है और जो समय आने पर लूटकर चल देता है। दोस्तों आपको श्री हनुमान जी की अष्ट सिद्धियाँ और नव निधियों का पता चल ही गया है कि हम श्री हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों के दाता, नव निधियों के दाता क्यों कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको श्री हनुमान जी आपके ऊपर सदैव अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, अपनी कृपा बनाए रखें। आपको यह वीडियो अत्यधिक पसंद आई होगी। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन पर क्लिक करके, जिससे आपको हमारे सभी वीडियोज़ मिलते रहें। मैं आपसे मिलूँगा अगले ही ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक जय श्री राम, जय श्री बजरंग बली।